नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। राज्य के आपके कांग्रेस के अलावा भी दूसरी पार्टी के युवा भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आप इजी एक्सेस नेता कहलाते हैं प्रदेश में। जैसे मतलब अगर उन्हें लगा बीजेपी का ही है या दूसरी पार्टी का है, उन्हें लगा कि मेरा काम यहाँ से नहीं होगा तो आपके पास आ जाते हैं, और अमूमन ऐसा प्रदेश में बहुत कम देखने को मिला। तो ये किस तरह से आप कर लेते हैं और क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? नहीं, मैंने कि लोग आप युवा लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैंने ये सब जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मैंने इंदिरा जी से जो सीखा और विशेषकर राजीव जी से जो सीखा जी, क्योंकि राजीव जी जैसा भला व्यक्ति राजनीति में नहीं मिल सकता है। उन्होंने, आप देखो ना, जब अटल जी बीमार हुए तो राजीव जी ने विशेष रूप से एक फॉरेन डेलीगेशन बना करके उनको इंग्लैंड या अमेरिका भेजा कि भाई ये हमारे जो है विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और इनकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं आभारी हूँ सभी विपक्षी दलों का। यहाँ तक कि मुझे इसमें, देखिए, राजनीतिक दल अलग अलग बात है। अरे भाई, हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध भी तो होते हैं। अगर अजय भट्ट जी अध्यक्ष थे तो हम अगर जैसे बना देगा के मुद्दों को लेकर के उनसे मिलने गए तो उसमें क्या नुकसान है। कोश्यारी जी अगर गवर्नर बने तो मैं सबसे पहले गया उनको बधाई देने के लिए कि साहब आप गवर्नर बन गए, हमारे लिए खुशी की बात है, उत्तराखंड का व्यक्ति बना है। तो उसको आज भी जब वनाधिकार वाला जो मुद्दा है उसमें भाजपा को छोड़ करके, और ऐसा नहीं, उनसे आप अगर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो उनकी अपनी दलीय प्रतिबद्धताएं हैं। भाई यहाँ भी सरकार है, इस केंद्र में भी सरकार है, वो भी इसको स्वीकार करते हैं कि ये होना चाहिए। हमने हर एमपी को भी दिया है, बल्कि सारे सांसदों को दिया है देश के। और यहाँ भी जो है, जब हमने वनाधिकार के और यहाँ के जो इशूज़ हैं उत्तराखंडियत के, जो उत्तराखंडियत है उसकी भावना की रक्षा की जब बात होती है, अब जैसे सपा के साथ है लोग, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर वाली घटना हुई, लेकिन फिर भी हमको भाई इसी प्रदेश में रहते हैं, वो लोग हैं, तो उनके साथ बातचीत करने में संकोच थोड़ी करना चाहिए। उन्होंने थोड़ी वहाँ गोली चलाई, जो लोग यहाँ पर हैं, तब चाहे बसपा के लोग हैं, तब चाहे यूकेडी के लोग हैं। मैंने तो उस समय जब उत्तराखंड आंदोलन बिल्कुल समाप्ति की ओर था, उस समय दिवाकर भट्ट जी, हरीश रावत जी के कंधे के ऊपर दिवाकर भट्ट जी को बिठाने का काम किया और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का उनको अध्यक्ष बनाया। हरीश रावत जी उसके संयोजक थे, मैं संयोजक था। तो हमको जब एक प्रदेश में हैं तो वहाँ के जो सरोकार हैं, वहाँ की जनता के भलाई की जो काम है, अरे ऐसी कौन सी बात है कि जो है हम आपस में मिल बैठ करके काम नहीं कर सकते हैं। ये मैंने टिहरी में सीखा। टिहरी में जब पहले चुनाव होते थे तो वहाँ तो इतना अच्छा था, सब लोग आते थे टिहरी में, तो एक ही होटल होता था, सब वहीं रुकते थे, खाना पीना खाते थे। दूसरे दिन मान लीजिए किसी की चंबा में या कहीं मीटिंग है तो कांग्रेस वाला जा रहा है तो थोड़ा सा संसाधन होते थे, उनका माइक लगा रहता था, तो वो भाषण देते थे और भाषण देने के बाद ये कहते थे कि साहब कम्युनिस्ट भी आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना, या जनसंघ वाले आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना। तो हमारी अपब्रिंगिंग उस तरह के माहौल में हुई है और मैं उन सब का आभारी हूँ। तब चाहे वो सामाजिक संगठन है, तब चाहे राजनीतिक संगठन है। अगर हम सरोकारों की बात करते हैं तो वो आपसी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को भूल करके अगर साथ देते हैं तो मेरे ख्याल से इस परंपरा का उत्तराखंड में ही नहीं, जिस धरती ने माँ गंगा यमुना जैसी नदियाँ पैदा की हैं जो पूरे विश्व को एक संदेश देती हैं, तो उसी तरह का राजनीतिक संदेश अगर एक उत्तराखंड से जाएगा तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड का तो भला होगा ही, देश का भी भला होगा। और जो राजनीति में यहाँ तक की जो है वो प्रतिद्वंदता हो जाती है कि मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, यूपी में इस तरह का है, लोग मार देते हैं, एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, देखो ना, हम तो, जो मैंने कहा उत्तराखंडियत, क्या है उत्तराखंडियत? अरे जहाँ माँ गंगा यमुना है, हरिद्वार जी हैं, चारों धाम हैं, वहीं हेमकुंड साहिब है ना, वहीं पर जो है सबसे अच्छा गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता साहिब है, सबसे अच्छा जो है आप पिरान कलियर साहब चले जाइए, आप जो है उसके साथ में सबसे अच्छे गिरजाघर यहाँ हैं। और हमेशा अगर हम मिलजुल करके रहेंगे और प्रदेश के हित की बात करेंगे तो सबका ही भला होगा, उसी को मैं उत्तराखंडियत कहता हूँ। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंडियत की रक्षा करने का आज के दिन है, आज के ज़माने में।
और मेरे ख्याल से हमारी पीढ़ी के लोगों को वो समझना चाहिए। एक चीज़ आपके बारे में और लोग कहते हैं, मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ, आप अपने नेताओं के चक्कर दिल्ली में कम काटते हैं, लेकिन अगर कोई गांव वाला आपके पास आता है कि भाई सेंट्रल स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके लिए 3 चक्कर भी काट देते हैं। अपने लिए कम जाते हैं लेकिन दूसरों के लिए दिल्ली ज़्यादा चले जाते हैं। मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा चार्ज क्या है सतीश जी, लोग कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं करता हूँ। नहीं, मैं मेरी जितनी मेरी क्षमता है मैं करता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रदर्शन नहीं करता हूँ जी। पहली बात ये है। अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ कि बहुत कम उम्र में आप एक लगा लो कि मैं 24 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र का काम देखने लगा, वहाँ का सारा देखने लगा। अच्छा, क्या होता है कि एक हर पार्टी में एक वो होती है, एक वातावरण होता है, तो हर व्यक्ति जो है, हर नेता वो हमारे पास आता था, ये जॉर्ज साहब के पास आता था, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा मुझे, तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी जी। तो इसलिए जो है उस तरह का एक स्वभाव सा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जो क्योंकि हमारे साथ के साथी हैं, मैं जब दिल्ली जाता हूँ कोशिश करता हूँ उनसे मिलने की, लेकिन उस हिसाब से क्या है कि अपने लिए बोलने में मेरी जो ज़बान जो है वो जो है लाखों टनों की हो जाती है कि साहब मुझे आप ये दे दो। वो मेरी सबसे बड़ी कमी है राजनीति में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जी। लेकिन लोगों के लिए चले जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जाना चाहिए। कहीं भी क्या है, लोगों के लिए अगर उनको मदद मिल रही है तो कहीं भी जाना चाहिए। उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ। अगर जाने से किसी का जीवन में जो है वो सकारात्मकता आती है, उसको लाभ होता है, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। उसमें इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि साहब जो है वो आप बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं, तो करना चाहिए और हर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आजकल आपके बारे में और कहते हैं कि आप कांग्रेस, मतलब उत्तराखंड में जो कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरा हैं, तो आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण चेहरा, ठाकुर चेहरा यहाँ पर होता है और आप ब्राह्मण चेहरा बन गए हैं? क्या करें, ये जो है मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं जब अमेठी में भी काम देखता था तो उसमें आप देखेंगे मेरे जितने सारे दोस्त थे उसमें ब्राह्मण काम का भी सोचते नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हमारे गांव में आप जाएंगे पाली गांव में तो उसमें हमारे यहाँ ये परंपरा थी, क्योंकि हम वहाँ के प्रधान थे, एक जैसे ठिकानेदार टाइप के जो हैं। उस समय राजा का ज़माना था, तो मेरे दादा, मेरे पिताजी, तो वहाँ जितने भी हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई ठाकुर ब्राह्मण होता है। तो उनके जितने वो थे, वहाँ के जितने बड़े ठाकुर घराने थे, वो हमारे पिताजी के सब, दादाजी के सब पगड़ी बदल भाई थे। तो वो जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छा शुभ कार्य होता था, तो जैसे हम अपनी बुआ को, फूफू को, उनको बुलाते थे, उसी तरह से उन सबको बुलाते हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ कोई इस तरह की बात होती है। मेरा जो पहला राजनीतिक निर्णय था उसमें मैंने सबसे पहला टिकट जो है वो देवप्रयाग का करवाया, सूरवीर सिंह सजवांग जी का, राजीव जी के हाथ से जो है वो करके। अरे भाई, तो मैं उस समय किसी और जो है ब्राह्मण का करवाता। यहाँ जब 2002 में बड़ा भारी संघर्ष हुआ, लोगों को ये लगा, जो इस सोच के लोग रहे होंगे, जातिवादी सोच के, उन्होंने सोचा कि भाई किशोर उपाध्याय तो नरेंद्र तिवारी जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये पुराने संबंध हैं उनके, रावत जी से पहले के भी संबंध हैं। लेकिन भाई हमको लगा कि इस समय रावत जी के साथ जो है अच्छा नहीं हुआ है, तो हम उनके साथ खड़े हुए। और मुझे इतने लोगों ने फ़ोन किए कि साहब जो है आप रावत जी के साथ खड़े हैं, आपको ये नहीं लगता? भाई मैंने कहा यार, हमारे वो बड़े भाई हैं, तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है? अरे जो भला आदमी है, जिसके साथ हम ये समझते हैं काम किया है। मुझे तिवारी जी ने कहा एक बार कि आप यहाँ बैठिए, मुख्यमंत्री के घर में बैठिए, और कोई भी फाइल बिना आपके देखे हुए नहीं जाएगी। मैंने कहा पंडित जी वो तो ठीक है तिवारी जी, लेकिन मैंने कहा जो है मैं बैठ जाऊंगा यहाँ, सब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, आप भी सोचो ना, आपके बारे में और मेरे बारे में भी। हम कल तक हरीश रावत जी के साथ थे और आज मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो मैंने कहा लोग, हमने तो तब नहीं किया, मैंने कहा कुछ इस तरह से जब मैं राजीव जी के साथ था, तो अब क्या करूँगा? तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। तो मेरे मन में कभी ये नहीं रहा कि मैं ब्राह्मण चेहरा हूँ या ठाकुर चेहरा हूँ या कोई उस तरह की बात है। अच्छा, एक चीज़ और, 2017 में आप लोगों ने सैद्धांतिक, चूँकि आप ही ने वो निर्णय लिया कि भाई एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जबकि उस वक्त कई नेता ये चाह रहे थे कि उनकी बेटी भी चुनाव लड़े और वो भी लड़े, और उसके चलते कहते हैं कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी, और कुछ हरीश रावत जी को भी कहते हैं इसीलिए 2 जगहों से लड़ना पड़ा। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये?
देखिए, एक तो बात यह है कि देखिए, अगर कोई किसी का बेटा है और अगर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो उसका दंड उसको इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि वो फलाने का बेटा है। पहली बात तो यह है, मैं इसके पक्ष में नहीं जी। कि जानबूझ करके किसी की बेटे या किसी की संतति को टारगेट किया जाए। मैंने उस समय दो बातें कही। एक तो मैंने ये कहा कि भाई हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखा था। जब भी हमने कहीं पर अपना किला छोड़ा उसके बाद हम उस पर जो है दोबारा वापस आ ही नहीं पाए। मेरे ख्याल से अगर उस समय मुलायम सिंह यादव जी को हम समर्थन नहीं देते तो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। अगर हम कांशीराम जी के साथ समझौता करके चुनाव नहीं लड़ते तो मेरे ख्याल से हमारी ये स्थिति नहीं होती। 96 में जब निर्णय लिया गया तो मैंने कहा भाई हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे जो है हमारे जो प्रभारी थे उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि हम जो है वो धनोल्टी की सीट जो है वो छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ कि जो हमारे वहाँ चुनाव जिनको आप लड़वाना जितवाना चाहते हैं वो मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, मैं उनका काम करूँगा। लेकिन मैंने कहा मैं उत्तराखंड की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश वाली नहीं होने दूंगा। या तो आप मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए भाई, किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए जो इस तरह से काम करे। नहीं, ये CEC का निर्णय है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यहाँ का किलेदार मैं हूँ। उत्तराखंड का CEC हो तब चाहे किसी का भी निर्णय हो, मैं नहीं मानता। आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जैसा आप ठीक समझें। पहली बात यह है। दूसरा जो है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस को बचाने के लिए, और अगर हम ये करते कि भाई हर जो है वो नेता के परिवार के सदस्यों को टिकट दे देते, अरे तो किशोर उपाध्याय में क्या कमी है भाई? मेरा भाई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है वो अध्यक्ष रहा है, वो तो और भी जो है उसके अपने संपर्क हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई आप जो है उसको हम राजनीति में लाएंगे। या मेरी पत्नी जो है कोई इन सब से कम पढ़ी लिखी और वो थोड़ी है, उसका तो पूरा का पूरा परिवार फौज में रहा, उसके परिवार के सदस्य जनरल रहे, कर्नल रहे, ब्रिगेडियर रहे, तो वो भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि साहब जो है हम परिवारों में ही कांग्रेस को बांट दें। और उससे क्या होता है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित होता है, लेकिन उसमें ज़रूर न्याय होना चाहिए। मैंने कहा भाई आप तय कर लो, आप ये तय कर लो कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे, अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, अपनी बेटी को चुनाव लड़वाएंगे, किसको चुनाव लड़वाएंगे जो है उसमें मैंने ज़रूर ये कहा। और जो ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस उसकी वजह से नहीं टूटी। जो अंतिम में जो लोग गए वो इसलिए नहीं गए कि साहब जो है वो और ये निर्णय मेरे साथ साथ हमारे नेता का भी था, राहुल गांधी जी का, और उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया। पंजाब में एक बड़े नेता खुद भी और अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जब पार्टी ने एक निर्णय ले लिया कि हम एक ही टिकट एक परिवार में देंगे तो आप तय कर लो, आप लड़ोगे कि भाई आपके संतति चुनाव लड़ेगी। और मेरा रावत जी से कोई इस पर जो है भाई उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं। मैंने तो अपने साथ जब मैं अध्यक्ष था तो सबको वो काम करना चाहते थे। हमने उसके लिए जो है वो अनुपमा के लिए रास्ता निकाला, हमने वीरेंद्र के लिए रास्ता निकाला, आनंद के लिए रास्ता निकाला। ऐसा नहीं है, आनंद खुद भी क्योंकि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका हक भी बनता था जनरल सेक्रेटरी बनने का। तो इसलिए कि हम मेरे और रावत जी के बीच में इसकी वजह से कोई इस तरह की बात हुई होगी, मुझे नहीं लगता अपनी तरफ से। जी जी, क्योंकि ये तो राज्यसभा के निर्णय तो उससे पहले हो चुके थे, टिकट बढ़ने से पहले। तो अब भी मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हमको स्थान बनाना चाहिए। और अगर किसी का बच्चा अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो है उसके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद किशोर जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात की और बहुत ही बेबाकी से बात की। मैं आपका आभारी हूँ।